नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे असम ट्रिब्यून का 2 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन, जिसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, शुभोदी। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अन्न सेवा दिन। एक्चुअली ये आर्टिकल नहीं है, अगर देख लीजिएगा लास्ट पेज में ये ऐड दिया हुआ अन्न सेवा दिन के रिलेटेड। तो अन्न सेवा दिन ये जो इनिशिएटिव है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है और ये 1 से लेकर 10 अगस्त 2024 के बीच में चलाया जाएगा। वैसे तो हर एवरी मंथ ही चलाया जाता है। इसमें मेनली असम गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, दैट राइस ग्रेन्स का गारंटी प्रोवाइड करती है जो क्या बेनिफिशियरीज हैं, राइट। और ये किसके अंडर दिया जाता है आपको पता होना चाहिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कुछ फेयर प्राइस शॉप से हम लोग को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सो 35 kg जो है अंत्योदय अन्न योजना के तहत पर मंथ पर फैमिली 35 kg राइसेस दी जाती है। वैसे ही प्रायोरिटी हाउस होल्ड को पर मंथ पर बेसिस के आधार पर 5 kg राइस को प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर ये नहीं मिला तो उसके रिलेटेड कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जिस पे आप कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, यहाँ पे बोला जा रहा है कॉल टू प्रिजर्व हॉलॉक गिबन। देखो, हॉलॉक गिबन जो है ना, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है जो क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें देखने को मिलता है और इनकी हैबिटेट काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। ये जो है ना पेड़ के टहनियों में इधर से उधर उछलते रहते हैं एंड दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। और अभी जो गिबन्स है ना, इसको माना जाता है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑफ जितने सारे एप के स्पीशीज हैं वो, राइट, जो क्या ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में हमें देखने को मिलता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस, इनकी पर्सनालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है एंड डिफरेंट अदर स्पीशीज़ के तहत इनके बीच में भी फैमिली बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द 20 गिबन स्पीशीज़ जो क्या वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलता है। इनके पॉपुलेशन और हैबिटेट की अगर बात करें, करंट पॉपुलेशन अराउंड 12,000 इंडिविजुअल बताया जा रहा है जो क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट में, साथ ही साथ बांग्लादेश, म्यांमार और सदर्न चाइना के फॉरेस्ट के अलॉन्ग हमें देखने को मिलता है, राइट। जितने भी 20 गिबन स्पीशीज़ है ना दुनिया में, इंक्लूडिंग हॉलॉक गिबन, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, राइट। सो दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। क्यों? क्योंकि इनके कंजर्वेशन के रिलेटेड हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनको बचाया प्रॉपर्ली नहीं जा रहा है, राइट। क्योंकि इनकी बहुत ही छोटी पॉपुलेशन ही बची हुई है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इंडिया में अगर देख लीजिएगा, प्राइमरी थ्रेट क्या है हॉलॉक गिबन्स को लेकर, दैट वो अपने नेचुरल हैबिटेट को धीरे धीरे लूज कर रहे हैं और उसका मेन रीजन है वेरियस डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो क्या चल रहे हैं, राइट। तो सवाल होता है इनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में। IUCN आपको तो पता ही है, रेड डेटा बुक जो निकालती है, राइट, उसके तहत वेस्टर्न हॉलॉक गिबन और ईस्टर्न हॉलॉक गिबन को इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वैसे तो देखिए पहले माना जाता था दैट बाद में देयर आर 2 स्पीशीज ऑफ हॉलॉक गिबन्स, बट टेक्निकली बाद में जब रिसर्च किया गया तो उसमें पाया गया दैट देयर इज अ जस्ट सिंगल स्पीशीज ऑफ हॉलॉक गिबन विच इज बीइंग फाउंड, राइट। साथ ही साथ बोला गया बोथ द स्पीशीज जो है ना, दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। दीज आर फ्यू ऑफ द कंजर्वेशन स्टेटस यू नीड टू नो। 2010 में भी इसमें क्वेश्चन आया गया था, देखिए प्रोटेक्टेड एरिया एंड इट इज वेल नोन फॉर व्हाट। सो आपको जस्ट यू नीड टू मैच दीज अप, राइट, दैट कौन सा एरिया किस के प्रोटेक्शन के लिए है, राइट, और उसको करेक्टली मैच करोगे तो यू विल कम अप विद द आंसर, राइट। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट अप if you at all want to, right. Next is इंचेंटिंग शारायदो। आपको दोस्तों पता है दैट शारायदो मैदान को रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का घोषित दर्जा मिल गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात करें तो इसमें कल्चरल साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, साइंटिफिक साइट्स और ऐसे डिफरेंट अदर साइट्स जिसको प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको इस लिस्ट में इंटेल किया जाता है। इसमें बेसिकली इसके 2 टाइप्स है, एक है कल्चरल हेरिटेज साइट, एक है नेचुरल हेरिटेज साइट। कल्चरल हेरिटेज साइट में वैसे रीजन जो कि कल्चरली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जो जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, सिटीज़ या फिर लैंडस्केप, उनको इंक्लूड किया जाता है। और वैसे ही नेचुरल हेरिटेज साइट में नेचुरल लैंडमार्क्स को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, गैलापागोस आइलैंड को, वैसे ही अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। सो दीज आर द नेचुरल हेरिटेज साइट्स। नाउ
टोटली अगर इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख लेना, वो पहले 2023 में कितना था 42, बट अभी जब से शारदेव मैदान को इंक्लूड किया गया इसमें, तो दिस नेम द काउंट हैज़ बीन इंक्रीज टू 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, राइट। और इसके फीचर्स के बारे में लिखे हुए हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरा दिल बोल रहा है दैट इस बार इसके फीचर्स से भीतर में घुस के बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। सो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा प्रीलिम्स के लिए, राइट। जैसे किस सेंचुरी में बनाया गया था, 13 से 19 सेंचुरी के बीच में। ऑफ कोर्स ईस्टर्न असम के पटकाई हिल्स के फुट हिल्स में हम लोग को ये ज़्यादातर मैदान्स देखने को मिलता है, जो एक वॉल्टेड चैम्बर है, बहुत समय ये डबल स्टोरी का भी चैम्बर है, और इसमें पैसेजेस भी दी हुई है जो कि आर्क शेप में पैसेजेस बनी हुई है, राइट। ये देख लो, आर्क शेप में पैसेजेस बनी हुई है, दिख रहा है ना। तो ये इसी के बारे में ये बोला गया। कंस्ट्रक्शन हेमिस्फेरिकल ब्यूरल ग्राउंड से, जिसमें बोला जाता है होम किंग्स एंड क्वींस को दफनाया जाता था, है ना। एंड इनका जो एंट्रेंस है वो वेस्टर्न साइड में था, और अपीयरेंसेस अगर देख लीजिएगा उसके ऊपर में भी हमें वेजिटेशंस देखने को मिलता है, राइट। वेजिटेशंस इन द सेंस दैट पहले तो बहुत ज़्यादा अलग अलग वेजिटेशंस भी था, है ना, बाद में तो इसको साफ सुथरा करके ऐसे बनाया गया है ना। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन देख लीजिएगा तो इजिप्शियन जो पिरामिड है उसी के तहत कहीं ना कहीं हमें वैसे ही कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो लोकल सिग्निफिकेंस पहले देख लेते हैं, राइट। इसमें मैदान पूजा हम लोग करते हैं। ये क्या है, एक एनुअल सेलिब्रेशन है जिसमें ऑफ कोर्स किंग्स होम किंग्स एंड क्वींस का पूजा किया जाता है। नंबर ऑफ मैदान्स अगर देख लीजिएगा ओवर 90 है, जिनके अलग अलग हाइट्स है, अलग अलग साइजेस है, और इसका डिज़ाइन तो मैं पहले ही बोला दैट अर्दन हेमिस्फेरिकल अर्दन शेप का है। एक्सकावेशन इसको कब किया गया था, 2002 के बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक्सकावेशंस किया गया था, जिसमें पाया गया था डिफरेंट फाइंडिंग्स, जिसमें आप देख सकते हैं ये दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा माना जाता था दैट ह्यूमंस जब मर जाते हैं तो उसके बाद उनके नेक्स्ट लाइफ के लिए भी उसके साथ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, रिंग्स एंड वेरियस थिंग्स रखे जाते थे ना। सवाल ये भी होता है दैट यूनेस्को का जब रिकॉग्निशन मिला, इससे फ़ायदा क्या होगा असम को। अनडाउटेडली असम का एक इम्पॉर्टेंट रीजन शारदेव मैदान हैज़ बीन प्लेस्ड इन द वर्ल्ड मैप एज अ साइट फॉर एक्सेप्शनल कल्चरल सिग्निफिकेंस। टूरिज्म की अगर बात करें, एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट ये ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑफ कोर्स काफ़ी सारे रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे, टूरिज्म भी बढ़ेगा। और लोकल बेनिफिट्स की अगर बात करें, यस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की अगर बात करें, इट विल बूस्ट टूरिज्म रिलेटेड रेवेन्यू। साथ ही साथ कल्चरल बेनिफिट्स की अगर बात करें, ये इंकरेज करेगा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस एंड क्राफ्ट्स। प्राइड एंड ओनरशिप की अगर बात करें, ये इन्हांस करेगा लोकल प्राइड और फॉस्टर करेगा डीपर एप्रिसिएशन ऑफ लोकल वे ऑफ लाइफ। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द टुडेज सेशन ऑफ Assam Tribune. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye. Take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.